हाय माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को कैसे लिखें, हाउ टू अरेंज द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके लिए मैंने पहला एग्जांपल लिया है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 4/3, 7/3 और 9/3। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस लिखा है। आप देख सकते हैं इस ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस के सारे डिनोमिनेटर्स सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर्स एक ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस में सबके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो वो बन जाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अगर आपको लाइक फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो यहाँ पर जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, वो होता है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। सो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9/3, फिर 7/3 इज़ ग्रेटर दैन 4/3 इज़ ग्रेटर दैन 2/3। तो सबसे पहले हो गया 9/3 ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और लास्ट लिखेंगे 2/3 जो हो गया स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू सबसे कम है। तो इस तरह से हम किसी भी ग्रुप ऑफ लाइक फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, यानी जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम हों। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर्स के बजाय न्यूमरेटर्स सेम हों तो उनको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाए। अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर्स सेम वाले फ्रैक्शंस लेंगे। तो यहाँ पर 8/2, 8/7, 8/9 और 8/6 लिया है। यहाँ पर सारे फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स सेम हैं। अगर न्यूमरेटर्स सेम हैं तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है उसकी वैल्यू सबसे कम है, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो ग्रेटर फ्रैक्शन है। यहाँ पर 8/2 का डिनोमिनेटर सबसे स्मॉलेस्ट है, छोटा है, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ये फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, इसीलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 8/2, देन it goes on 8/2 is greater than 8/6 is greater than 8/7 is greater than 8/9। तो सबसे लास्ट में लिखेंगे 8/9 जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम है, यानी वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर सेम हों उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो एक बात यहाँ पर ज़रूरी है कि किसी भी ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें न्यूमरेटर्स सेम चाहिए या फिर डिनोमिनेटर्स सेम चाहिए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट हैं तो हमें डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर दोनों में से किसी एक को सेम बनाना होगा। अभी मैंने यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस लिखा है 7/10, 2/5, 3/2। इसमें ना तो न्यूमरेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पर हम ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सारे डिनोमिनेटर्स सेम बनाएंगे, उसके बाद हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर्स सेम बनाने के लिए हमें सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए हम सारे डिनोमिनेटर्स को एक साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स हैं 10, 5 और 2, इनको हम डिवाइड करेंगे। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। नेक्स्ट नंबर है 5 जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम 5 को वैसे ही लिखेंगे एज इट इज़। नेक्स्ट नंबर है 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1। 2 1 2। अभी बाकी बचे हैं 5 और 5, इनको हम 5 से ही डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। तो कंप्लीट डिवीजन होने तक सारे नंबर्स का हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते रहेंगे। और एलसीएम के लिए हम जिन नंबर्स से इनको डिवाइड किया है, यानी फैक्टर्स जिनसे हमने सारे डिनोमिनेटर्स को डिवाइड किया है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टर्स हैं 2 और 5, इनको मल्टीप्लाई करने से आपको जो आंसर मिलेगा वही होगा अपना एलसीएम। तो एलसीएम है 10 यहाँ पर,
अभी एलसीएम जो मिला है 10, हमें सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को 10 बनाना है। अभी पहला फ्रैक्शन जो है 7/10, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10 है, तो हम इसको कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, इसको हम जैसा है ऐसे ही लिखेंगे 7/10। नेक्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है 5, इसको 10 बनाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। 5 2 10 बनेगा। तो अगर डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी नेक्स्ट नंबर है 3/2। 3/2 का डिनोमिनेटर है 2। 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 5 10 होगा। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को भी यानी 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रूल है, अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे फ्रैक्शन। 7/10 को वैसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट फ्रैक्शन बन जाएगा 2 2 4 बाई 5 2 10। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन बन गया 4/10। अभी थर्ड वाला फ्रैक्शन है 3 5 15, 15/2 5 10। तो थर्ड फ्रैक्शन बन गया 10। अभी फाइनल फ्रैक्शंस हैं 7/10, 4/10, 15/10। अब इस ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस के सारे डिनोमिनेटर सेम है, यानी यहाँ पर हमने इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है। अभी डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम आराम से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। द फ्रैक्शन विद द हाईएस्ट न्यूमरेटर, यानी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। उसके बाद लिखेंगे 7/10 और लास्टली लिखेंगे 4/10। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे कम है उसकी वैल्यू सबसे कम है, यानी 4/10। तो इस तरह से फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होते हैं, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।